अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम योर क्लास टीचर मिस। आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 5 और जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। और जो हमारी स्टडी है वो एसएलओ बेस्ड स्टडी है। इसका मतलब है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या क्या सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा एसएलओ है वो है एसएलओ नंबर 5 एस और लेक्चर नंबर भी हमारा 5 है। तो एस एल ओ नंबर 5 में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट बाय 10, 100 एंड 1000। और जो नेक्स्ट एस एल ओ है एस एल ओ नंबर 6, उसमें है मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय अ नंबर अप टू 3 डिजिट्स नंबर के जो हमारे पास 5 डिजिट्स नंबर होंगे हमने उसको 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 100 से भी, 1000 से भी। और एस एल ओ नंबर 6 में हमारे पास जो 5 डिजिट्स नंबर होंगे हमने उसको 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन के बारे में है। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको टॉपिक का दिखाई दे रहा होगा 1.3 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ आज मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ना है। मल्टीप्लिकेशन, we have discussed a bit about multiplication of number up to 5 digits by numbers up to 3 digits and the symbol x in class 4 कि हम जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं 4 क्लास में। और उसका जो सिंबल है वो भी आपको बता दिया है कि उसका सिंबल x होता है, यानी कि क्रॉस होता है। Now we will learn the multiplication of whole numbers up to 5 digits by 100, 10 and 1000 कि जो अब हम पढ़ेंगे उसको 5 डिजिट्स को हमने 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ये भी हम यूनिट नंबर क्लास 4 में पढ़ चुके हैं। ऑल्सो डिस्कस मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट नंबर्स इन डिटेल। और हम होल नंबर्स के 5 डिजिट्स को 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, जिसमें 2 डिजिट्स में हमारे पास 10 है, 3 डिजिट्स में 100 और 4 डिजिट्स में 1000। अब ए पॉइंट में बताया गया है मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय 100, 10, 100 एंड 1000। 10, 100 एंड 1000। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है। वाओ अली यू बॉट अ न्यू डायरी, कि वाओ अली तुमने एक न्यू डायरी खरीद ली। हाउ मच अमाउंट डिड यू पे टू बाय इट, कि कितनी अमाउंट में तुमने पे की है, आपने पे की है जिसके आपने इसको परचेज कर लिया। कैन यू टेल मी द टोटल कॉस्ट ऑफ 10, 100 एंड 1000 ऑफ सच डायरीज रिस्पेक्टिवली। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी टोटल कॉस्ट 10 डायरीज के हिसाब से, 100 के और 1000 के हिसाब से। तो रिदा आई बॉट दिस डायरी इज़ ₹520, कि वो अपनी दोस्त रिदा को बता रहा है कि मैंने डायरी बाउट की है 520 की। टोटल प्राइस ऑफ 10, 100 एंड 1000 डायरीज कैन ऑब्टेन बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको 10, 100 और 1000 के हिसाब से जानना है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। और नीचे इसके दी गई है एग्जाम्पल्स। प्राइस ऑफ 10 डायरीज, अब 520 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया 5200। इसी तरह से 100 डायरीज के लिए मल्टीप्लाई किया तो आ गया 52,000 और 1000 डायरीज के लिए 5,20,000। तो ये थी 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 दिखाई गई है। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी हमारे पास है मल्टीप्लाई 29 बाई 10, 100 एंड 1000। मल्टीप्लाई जो 29 डिजिट्स हैं आपने इसे 10 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1000 से भी और 100 से भी। तो इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 9 है। एग्जाम्पल 9 में भी हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, 984। इसे भी 10, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन आती होगी क्योंकि आप इसको प्रीवियस 4 क्लास में पढ़ चुके हैं।
लेकिन इसका सिंपल मेथड ये है कि अगर आपके पास 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लिकेशन आती है तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसको लिखना है आंसर में, और 10 के साथ अगर एक ज़ीरो है तो आपने उसको आंसर में भी उसके साथ ज़ीरो लगा देना है। जिस तरह से ये 290 हो गया। इसी तरह से 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 29 के साथ 2 ज़ीरो लगा देने हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। इसी तरह से 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 डिजिट्स हो जाएंगे 29,000। तो इसको सिंपल मेथड है मल्टीप्लाई करने का कि आपने इसके साथ ज़ीरो की एडिंग कर देनी है। यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि ये ज़ीरो पैटर्न है। ज़ीरो पैटर्न को हम इसी तरह से फॉलो करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे 12 आ जाता है, 15 आ जाता है या 9 से मल्टीप्लाई करना है तो तब आपको प्रॉपर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप उसको ये एडिंग नहीं कर सकते कि आप उसको 9 उसके साथ ही लिखते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर ज़ीरो आ रहा है तो ये ज़ीरो पैटर्न के लिए है, और ज़ीरो आप उसके साथ ऐड कर सकते हो क्योंकि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। एग्जाम्पल 10, इफ़ द प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज़ ₹4,739, what will be the price of 10, 100 and 1000 such cars? अब ये हमारे पास एक टॉय कार है जिसकी कीमत है 4,739। तो इसकी जो प्राइस यहाँ पे दे दी गई है, अब उन्होंने कहा है कि इसकी प्राइस को आप 10 कार से 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करके बताएं कि इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी। तो आपने इसको भी ज़ीरो पैटर्न को फॉलो करते हुए इसका आंसर निकाल लेना है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय नंबर अप टू 3 डिजिट्स। अब ये हमारे पास जो बी आ गया है पॉइंट, यहाँ पे हमने SLO नंबर 6 को सॉल्व करना है। जो हमने ऊपर पढ़ा है ज़ीरो पैटर्न और 10, 100 और 1000 का, यहाँ पे हमने SLO नंबर 5 को किया है, 5 को समझा है। एग्जाम्पल 11, मल्टीप्लाई 56,384 बाई 15। अब यहाँ पे स्टेप 1 में है, आपने स्टेप 1 में उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। इसी तरह से स्टेप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इनको फिर ऐड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। स्टेप 1 में आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया। अब जो 5 और 1 का आंसर आया आपने उसको ऐड कर देना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था वो होता है कंप्लीट। SLO नंबर 5 और SLO नंबर 6 यहाँ से हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, और उम्मीद है कि आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी कि आपने ज़ीरो पैटर्न और 3 डिजिट्स को किस तरह से सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।